about you. We know a little bit of fun. मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठे होते हैं और पास में ही स्कूल में कुछ लड़कियों को खेलते हुए देख रहे होते हैं। जब उस स्कूल की छुट्टी होती है तब एक लड़की अकेले ही घर जा रही होती है और ये कपल उस लड़की का पीछा करते हैं और उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में वो उसे घर ले आके बेड से बांध देते हैं। वहीं हमें उनके घर में खून पड़ा हुआ दिखता है जिससे ये पता लगता है कि उस जगह कुछ ना कुछ गलत तो पक्का हुआ था। और इसके बाद हमें इस कपल का नाम पता लगता है। इनका नाम होता है एवलिन और जॉन। जॉन काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ था और उसको अपने घर के अंदर जरा भी गंदगी पसंद नहीं थी। वहीं एवलिन के बच्चे भी थे जो जॉन के नहीं थे, पर वो जॉन के प्यार में इतना पागल थी कि वो अपने बच्चों से दूर रहती थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन ज़मीन खोद रहा था जिससे पता चल जाता है कि उसने पिछली रात किडनैप करी हुई लड़की को मार दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्की नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बॉयफ्रेंड का नाम जैसन था। वहीं विक्की और जैसन कुछ कोड लैंग्वेज में बात किया करते थे। विक्की एक ड्रग एडिक्ट थी जिसके मम्मी पापा का हाल ही में तलाक हुआ था, इसलिए वो कभी कभी अपने मम्मी के साथ रहने जाती थी। वहीं विक्की को एक दिन अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाना था। वो अपनी मम्मी से परमिशन लेती है लेकिन वो उसको मना कर देती है, पर रात को विक्की चुपचाप बिना अपनी मम्मी को बताए हुए घर से निकल जाती है। तभी विक्की का पीछा करते हुए जॉन और एल्विन अपनी कार में आते हैं और वो उसे ड्रग्स का लालच देके अपने घर ले आते हैं। वो लोग विक्की को ड्रिंक ऑफर करते हैं और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं जिसकी वजह से विक्की बेहोश होने लगती है और वो दोनों विक्की को पकड़ के बेड से बांध देते हैं। फिर नेक्स्ट डे विक्की की मम्मी उसके रूम में जाती है पर उसे वहाँ विक्की नहीं मिलती और वो परेशान होकर विक्की के फ्रेंड्स को कॉल करके उसके बारे में पूछने लगती है, पर उसे विक्की के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वहीं नेक्स्ट सीन में जॉन विक्की के पास जाता है पर विक्की इतना डर गई थी कि वो डर के मारे बिस्तर गंदा कर देती है और ये देख के जॉन बहुत इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो एल्विन पे गुस्सा होकर उसे ये सब साफ करने के लिए कहता है और क्योंकि एल्विन जॉन से बहुत प्यार करती थी इसलिए वो उसकी हर बात मानती थी। फिर एल्विन विक्की को नहलाती है और फिर उससे एक लेटर लिखवाती है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। वहीं विक्की वहाँ रखे हुए कुछ पेपर में उस जगह का एड्रेस लिखा देखती है और फिर वो कोड लैंग्वेज यूज़ करके वो लेटर लिखती है ताकि वो लेटर जब उसके मॉम डैड या बॉयफ्रेंड तक पहुंचे तो वो उसके एड्रेस ट्रेस करके उसका पता लगा सके। जब एल्विन विक्की को वापस बांधने ले जाती है तभी वहाँ जॉन आ जाता है और विक्की उनसे वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछती है, लेकिन जॉन खुद विक्की के साथ वॉशरूम के अंदर जाता है और डोर अंदर से बंद कर देता है। लेकिन जेलस एल्विन दरवाज़ा पीटने लगती है और जैसे ही जॉन बाहर आता है वो उसे किस करती है और इस बात का फ़ायदा उठा के विक्की बाथरूम की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर कपल का डॉग उस पर भौंकने लगता है और डॉग की आवाज़ सुन के जॉन विक्की को चेक करने वॉशरूम के अंदर आता है, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलती तो वो परेशान होके बाहर जाके विक्की को ढूंढने लगता है। पर एक्चुअली में विक्की अंदर बाथरूम टब में छिपी हुई होती है और वो किचन में जाके एक चाकू ले लेती है और जैसे ही वो वहाँ से भागने वाली होती है तभी जॉन उसे पकड़ के वापस बांध देता है। वहीं चिल्लाने की आवाज़ सुन के उनका पड़ोसी वहाँ आ जाता है लेकिन एल्विन उसे वहाँ से भगा देती है। फिर एल्विन शाम को जाके वो लेटर पोस्ट कर देती है। वहीं विक्की के मॉम और डैड पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी मॉम बोलती है कि शायद उसकी बेटी को भी किसी ने किडनैप कर लिया है, पर पुलिस उससे इंतज़ार करने के लिए कहती है। फिर जब विक्की के मॉम एंड डैड घर पहुंचते हैं तो उन्हें विक्की का लेटर मिलता है। वो लेटर पढ़ के विक्की की मॉम को विश्वास नहीं होता कि विक्की उनको छोड़ के वहाँ से भाग गई है और विक्की के डैड इसका रिस्पॉन्सिबल उसकी मॉम को मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एल्विन घर पे नहीं होती है तो जॉन विक्की को अब्यूज़ करने जाता है, पर विक्की डर के मारे फिर से बेड गंदा कर देती है और गंदगी पसंद नहीं होने के कारण जॉन इरिटेट हो जाता है और वो वहाँ साफ सफाई करता है। वो गंदी बेडशीट लेके वॉशिंग मशीन में डाल देता है। तब एल्विन घर आ जाती है तो उसे जॉन पे शक होने लगता है और वो विक्की के रूम में जाती है और विक्की उसे इशारों में ये बताती है कि जॉन ने उसे अब्यूज़ करने की कोशिश की है और वो बहुत परेशान हो जाती है। तब विक्की उसे बताती है कि जॉन बस उसे अपने मतलब के लिए यूज़ कर
रहा है और उसने वो डॉग उसके बच्चों के रिप्लेसमेंट के लिए रखा है और वो उससे प्यार भी नहीं करता। और फिर एल्विन यही बात जाके जॉन से पूछती है, पर जॉन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और झूठ बोलता है कि वो बस उसे ही प्यार करता है। वो कहता है विक्की उनके बीच में लड़ाई कराने के लिए उनसे ऐसा कह रही है और वो विक्की के रूम में बस बेडशीट बदलने के लिए गया था। और ये देखने के लिए एल्विन वॉशिंग मशीन में चेक करती है और उसे वही गंदी बेडशीट मिलती है, जिससे उसे जॉन की झूठी बातों पर विश्वास होने लगता है। फिर जॉन एल्विन से कहता है कि वो विक्की को मार देंगे और वो दोनों जाके विक्की को टॉर्चर करते हैं। और अगले दिन जॉन जंगल में जाके विक्की की बॉडी दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। उधर विक्की को उस कपल ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वहीं विक्की की मॉम वो लेटर लेके विक्की के बॉयफ्रेंड जेसन के पास जाती है और जेसन उस लेटर की कोड लैंग्वेज को डिकोड कर देता है और उस जगह का एड्रेस निकाल देता है और वो उस एड्रेस को लेके पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पर पुलिस उनकी कोई हेल्प नहीं करती और वो खुद ही विक्की को ढूंढने उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। जॉन देखता है कि उसके डॉग ने फिर उसके घर में पॉटी कर दी है और साइको जॉन डॉग को ही मार देता है। और वहीं ये देख के एल्विन बहुत रोने लगती है क्योंकि उसने उस डॉग को बहुत प्यार किया था और उसे जॉन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर जॉन उससे माफ़ी मांगता है और उसे झूठा मूठा प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उसके बच्चों को भी अपने साथ ले आएगा। फिर नेक्स्ट डे एल्विन विक्की से एक और लेटर लिखाती है और उसे कुछ गोली खाने के लिए देती है ताकि उनसे उसकी मौत हो जाए। तभी जॉन के घर में एक आदमी अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने आता है। जैसे ही जॉन दरवाज़ा खोलता है तो उसे विक्की की मॉम दिखती है, जो विक्की को आवाज़ लगा रही होती है और ढूंढ रही होती है। विक्की अपनी मॉम की आवाज़ सुन लेती है पर कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि एल्विन ने उसका मुंह बंद किया था। जॉन उस आदमी को पैसे देके अंदर आता है और विक्की का गला दबा के उसे मारने ही वाला था कि तभी एल्विन को एहसास होता है कि जैसे वो अपने बच्चों के साथ नहीं है, वैसे ही विक्की की मॉम भी विक्की के बिना बहुत परेशान होगी। उसकी मदरहुड इंस्टिंक्ट्स एकदम से जाग जाते हैं और वैसे भी वो जॉन से गुस्सा थी और इसलिए वो जॉन को चाकू मार देती है। और इस बात का फ़ायदा उठा के विक्की घर से बाहर निकल के अपनी मॉम से मिल जाती है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये मूवी एकदम रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है, जहाँ एक साइको कपल ने 4 लड़कियों को टॉर्चर करके मार दिया था। उनमें से एक लड़की वहां से भाग के बच गई थी। तो फ्रेंड्स, मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आप चाहते हैं मैं इसके रियल इंसिडेंट को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू।